नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्रवाई पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं मनोज वर्मा। सबसे पहले नजर संसद की सुर्खियों पर। लोकसभा में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब। कहा, आलोचना जीवंत लोकतंत्र का आभूषण, अंध विरोध लोकतंत्र का अनादर। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा को लेकर अब भी खतरा बरकरार। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री का बयान। ओवैसी से बुलेट प्रूफ गाड़ी और जेट श्रेणी की सुरक्षा स्वीकार करने का किया आग्रह। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई पूरी। 39 सदस्यों ने लिया हिस्सा। 12 घंटे से ज्यादा चली चर्चा। प्रधानमंत्री कल ऊपरी सदन में हुई चर्चा का देंगे जवाब। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को संसद के दोनों सदनों ने दी श्रद्धांजलि। सम्मान में दोनों सदन 1 घंटे के लिए स्थगित। सदन दिन भर की शुरुआत लोकसभा में आज हुई कार्रवाई से। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग एक भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मेन टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए। भारत ने एक लीडरशिप रोल के लिए अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल अपने आप में एक प्रेरक अवसर है। बीते वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में मूलभूत व्यवस्थाओं में बहुत मजबूती का अनुभव किया है और बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को रहने के लिए घर हो, ये कार्यक्रम तो लंबे समय से चला है, लेकिन जो गति, जो व्यापकता, विशालता, विविधता उसने उसमें स्थान पाया, उसके कारण आज गरीब का घर भी लाखों से भी ज्यादा कीमत का बन रहा है। और एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वो गरीब आज लखपति की श्रेणी में भी आ जाता है। नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था। करीब 24 साल हो गए। ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था। सिर्फ 27 साल हो गए, आपको वहां एंट्री नहीं मिली। गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे। 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। पिछली बार 88 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने वोट दिया था। करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में। कांग्रेस का हाल है यूपी, बिहार और गुजरात। आखिर में 1985 में 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में
करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। देश के लिए जीने मरने वाले लोग, देश के लिए जवानी खपाने वाले लोग, ये हर किसी को स्मरण करने का, पुण्य स्मरण करने का अवसर है और उनके सपनों को याद करते हुए कुछ संकल्प लेने का अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब संस्कार से, स्वभाव से, व्यवस्था से लोकतंत्र के प्रतिबद्ध लोग हैं और आज से नहीं, सदियों से हैं। लेकिन ये भी सही है, आलोचना ये जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है। लेकिन अंध विरोध ये लोकतंत्र का अनादर है। सबका प्रयास, इस भावना से भारत ने जो कुछ हासिल किया है, अच्छा होता उसे खुले मन से स्वीकार किया गया होता, उसका स्वागत किया होता, उसका गौरवगान करते। सबका प्रयास, इस भावना से भारत ने जो कुछ हासिल किया है, अच्छा होता उसे खुले मन से स्वीकार किया गया होता, उसका स्वागत किया होता, उसका गौरवगान करते। बीते 2 सालों में 100 साल का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी का संकट पूरी दुनिया की मानव जात झेल रही है। जिन्होंने भारत के अतीत के आधार पर ही भारत को समझने का प्रयास किया, उनको तो आशंका थी, इतना बड़ा विशाल देश, इतनी बड़ी आबादी, इतनी विविधता, ये आदतें, ये स्वभाव, शायद ये भारत इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, भारत अपने आप को बचा नहीं पाएगा, यही उनकी सोच थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? मेड इन इंडिया कोविड टीके, कोविड वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी है। आज भारत 100% पहली डोज इस लक्ष्य के निकट करीब करीब पहुंच रहा है और लगभग 80% सेकंड डोज उसका पड़ाव भी पूरा कर लिया है। माननीय जी, भारत आज दुनिया की, माननीय अध्यक्ष जी, भारत आज दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज है उसमें सबसे तेजी से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, इस कोरोना कालखंड में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड पैदावार की, सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी की। दुनिया के अनेक देशों में जहां खाने का संकट पैदा हुआ, और आपको पता होगा 100 साल पहले जो आपदा आई थी उसके जो रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई है कि बीमारी से मरने वालों की जैसी तादाद है वैसी भूख से मरने वालों की भी बड़ी तादाद है। उस समय के 100 साल पहले की रिपोर्ट में है। इस देश ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया और आज भी करा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा टोटल एक्सपोर्ट हिस्टोरिकली हाईएस्ट रिकॉर्ड पर है और ये कोरोना काल में है।
इससे पहले आज शाम 4 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। सदन ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद सदन की कार्रवाई उनके सम्मान में 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। हम आदरणीय लता मंगेशकर जी अपने 2 पूर्व साथियों श्री गजानन डी बाबर जी और श्री सी जंगा रेड्डी जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। सदन दिन भर में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे राज्यसभा में आज क्या कुछ हुआ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदन दिन भर में अब खबरें राज्यसभा में हुई आज की कार्रवाई से। राज्यसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार उन्हें जो सुरक्षा मुहैया करा रही है उसे वो तत्काल स्वीकार करें। राज्यसभा में एक बयान में गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश में ओवैसी के काफिले पर हुए हमले की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि उन पर खतरे का आकलन के आधार पर ओवैसी को बुलेट प्रूफ कार के साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूँगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर 12 घंटे से ज्यादा चली चर्चा समाप्त हो गई। मंगलवार को प्रधानमंत्री सदन में इसका जवाब देंगे। उपसभापति हरिवंश ने बताया कि 2 फरवरी से 7 फरवरी के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 4 दिनों तक चर्चा चली और इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 39 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सत्ता पक्ष की ओर अपनी बात रखते हुए विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि सरकार ने मनरेगा में भ्रष्टाचार को रोका है और वह पहले से अच्छे तरीके से चल रहा है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि सरकार ने देश के कई क्षेत्रों में लोकतांत्रिककरण को मजबूत किया है। ऊर्जा निर्माण किस पद्धति से हो रहा है? हमारे कार्यकाल में आज 1280 बिलियन यूनिट पर एनम की बिजली निर्माण हो रही है, जबकि अगर यूपीए का औसतन हम देखें तो 720 बिलियन यूनिट पर एनम ये आपका औसतन वार्षिक ऊर्जा निर्माण का और जो भी परफॉर्मेंस है वो रहा है। जहां तक रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, और इसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे रास्तों के निर्माण को हमारे सरकार के कार्यकाल में बहुत अच्छे और तीव्र गति से हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो रोड कंस्ट्रक्शन में पुराने हमारे जो रिकॉर्ड थे 10 साल का जो यूपीए का कार्यकाल रहा, उसकी तुलना में 30% से भी अधिक गति से देश में रास्तों का जाल बिछाने का काम और पूरी क्षमता के साथ हो रहा है। मैं मानता हूं कि सत्य को आपको स्वीकारना पड़ेगा। सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने सभी स्तरों पर सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत देश में सभी की भावना होनी चाहिए। ये भारत एक देश है, राज्य उसकी इकाइयां है जो भाषा के आधार पर हुई, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर हुई, ऐतिहासिक का आधार पर हुई और लोगों के मांगों पर हुई। लेकिन ये वन सिविलाइजेशन, वन कंट्री
और एक भारत श्रेष्ठ भारत है, यही सबकी भावना होनी चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर है देश, और यह सरकार की विशेषता है कि सभी राज्यों को समभाव से देखा है और समभाव से देखकर विकास का एक भी काम किसी भी राज्य का रोका नहीं है। सांसद राकेश सिन्हा ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की जमकर खिंचाई की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के इतिहास को सर्वसमावेशी बना रही है। जब देश का समाज विखंडित होता है, फ्रैक्चर्ड होता है, तो हमारे महापुरुष भी बट जाते हैं। यही कारण है कि जिस सरदार पटेल की मूर्ति को, स्टैच्यू को जब गुजरात में लगाया गया, तब आपको लगा कि आप हमारे महापुरुषों को छीन रहे हैं। मैं किसी के महापुरुष को नहीं छीन रहा। हम भारतीय जनता पार्टी और आप कांग्रेस हो सकते हैं, देश हम दोनों का है, महापुरुष हम सबके हैं। हम जाति, धर्म, भाषा और दल के आधार पर महापुरुषों को नहीं बांटते। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग को एक साथ लाकर प्रयास किया जा रहा है कि देश का विकास हो, बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा हो। हम सब लोग जो जाति के लोग हैं उनको जोड़ने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी का भी मतलब जिक्र किया गया है और बाबा साहब अंबेडकर जी ने देश को जोड़ने की बात बताई है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जातिवाद को खत्म करने की बात बताई है। महात्मा गांधी जी ने भी जातिवाद को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की थी और लेकिन कांग्रेस पार्टी को जातिवाद खत्म करने का मौका में मिला था, लेकिन वो मौका अपनी छोड़ दिया और इसीलिए लोगों ने आपको छोड़ दिया। विपक्ष ने भी विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में माननीय ये उम्मीद की जाती है कि एक महत्वपूर्ण ये तिथि होती है, संसद के दोनों सदनों को बोला जाता है कि देश के हालात क्या हैं, सरकार की नीतियां क्या हैं। ये अपेक्षा की जाती है कि ईमानदारी से चिंतन करके वस्तु स्थिति से देश के लोगों को ज्ञान दिया जाएगा। जो उपलब्धियां हैं उसको स्वीकारा जाएगा, पर जो चुनौतियां देश के सामने हैं उससे भी देश को आगाह किया जाएगा। जहां कमी रह गई उसको भी स्वीकार किया जाएगा और भविष्य के लिए क्या नीति है उन चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल होनी चाहिए थी। मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी कोई चर्चा नहीं है। एनसीपी सांसद फौजिया खान ने देश की सांस्कृतिक विविधता का उल्लेख करते हुए सरकार से लोगों की जीवन शैली को समझने की अपील की। Every single ideal enshrined in the preamble holds the value, the tallness, the immensity and the sacredness, sir, of a holy book. Today, I wish to acknowledge the preamble of the Indian Constitution, sir, and to emphasize the pressing need to adhere to each of its principles. Sir, unfortunately, in the last few years, it has been seen that various values of the Constitution have been derogated. इससे पहले आज सुबह 10 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद सबसे पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की ओर से स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर की मृत्यु पर शोक संदेश पढ़ा और सदन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, लता मंगेशकर 1999 से 2005 के बीच राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। सभापति के संदेश के अंत में सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर लता दी को याद किया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसके बाद सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी। Honorable members, I refer with profound sorrow to passing away of
Ms. Lata Mangeshkar, the legendary playback singer and a former member of this House, on the 6th of February 2022 at the age of 92 years. Born in a family of musicians in September 1929 at Indore in Madhya Pradesh, Lataji took to singing at a very young age after being introduced to music by her father. Since then, there was no looking back on the chain of events that began back then culminated with her acquiring a status of legend in the world of music. Fondly known as the Nightingale and the Melody Queen, Lataji recorded over 25,000 songs in her career spanning more than 7 decades. Her singing prowess has been as diverse as our country, with her recording songs in every 36 Indian languages and a few foreign languages too. Her distinguished and long career ran parallel to that of Free India over the last 75 years, capturing the trials and tribulations of times. India is struck silent with her passing away in the 75th year of independence. Lataji was the recipient of several awards and recognition, including Padma Bhushan in 1969, Dada Saheb Phalke Award 1989, and Padma Vibhushan in 1999, and Bharat Ratna in 2001. She was also 3-time recipient of the National Film Award and was awarded the National Order of the Legion of Honor, the highest award of the French Republic. Lataji also served as a nominated member of this House from November 1999 to November 2005. In the passing of Lata Mangeshkar ji, the country has lost a legendary playback singer, a compassionate human being, and a towering personality in the world of Indian music and film industry. Her passing away indeed marks an end of an era and has created an irreparable void in the world of music. We deeply mourn the passing away of Lata Mangeshkar ji. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. सदन दिन भर में आज इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।